26 नवंबर 2008 की रात मुंबई सो नहीं रही थी। समुद्र शांत था, लेकिन उसी अंधेरे पानी को चीरती हुई एक छोटी सी नाव भारत की आर्थिक राजधानी की ओर बढ़ रही थी। सवाल यह है, क्या इस तूफान की आहट पहले से सुनाई दे चुकी थी? हमले से महीनों पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों को समुद्री रास्ते से आतंकी घुसपैठ की चेतावनियां मिल चुकी थीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने संभावित समुद्री हमले का इनपुट साझा किया था। रॉ को भी विदेशी स्रोतों से संकेत मिले थे कि लश्कर ए तैयबा भारत के तटीय इलाकों को निशाना बना सकता है। लेकिन इन चेतावनियों का क्या हुआ? मुंबई की तटरेखा लंबी थी, सुरक्षा एजेंसियां कई थीं, नौसेना, कोस्ट गार्ड, स्थानीय पुलिस, पर समन्वय की कड़ी कमजोर थी। सूचनाएं थीं, पर वे स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं मानी गई। तारीख नहीं थी, सटीक जगह नहीं थी, हमलावरों के नाम नहीं थे, और इसी अनिश्चितता ने खतरे को सामान्य चेतावनी बनाकर फाइलों में दबा दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक संकेत थे कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते आ सकते हैं और बड़े होटलों या प्रतिष्ठित स्थानों को निशाना बना सकते हैं। फिर भी तटीय सुरक्षा में व्यापक बदलाव नहीं हुए। स्थानीय पुलिस के पास संसाधनों की कमी थी, मछुआरों की गतिविधियों पर निगरानी ढीली थी, कोस्टल रडार नेटवर्क उस समय पूरी तरह विकसित नहीं था। उधर पाकिस्तान के कराची से निकली नाव कुबेर को हाईजैक कर आतंकवादी भारतीय जल सीमा में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने जीपीएस और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया। क्या यह तकनीकी तैयारी हमारे तंत्र की सुस्ती से आगे निकल चुकी थी? 26 नवंबर की शाम जब हमलावरों ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास तट पर कदम रखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोलियों और धमाकों से गूंज उठे। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर 60 घंटे तक दहशत का लाइव प्रसारण देखता रहा। बाद में जांच और संसदीय चर्चाओं में यह सामने आया कि खुफिया चेतावनियां बिखरी हुई थीं। एजेंसियों के बीच साझा तो हुई, पर उन्हें स्थानीय स्तर पर ठोस कार्रवाई में बदलने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। जवाबदेही बंटी हुई थी, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक के कंधे पर नहीं थी। यही वह खाली जगह थी जहां से आतंकियों ने रास्ता बना लिया। हमले के बाद भारत ने तटीय सुरक्षा ढांचे में बड़े सुधार किए। कोस्टल रडार चेन, मल्टी एजेंसी सेंटर की मजबूती, एनएसजी हब्स की स्थापना। लेकिन ये बदलाव उस रात के बाद आए जब शहर जल चुका था। मुंबई ने उस हमले के घाव सहे, लेकिन एक सवाल आज भी समुद्र की लहरों में गूंजता है। अगर चेतावनियों को गंभीरता से लेकर समय रहते कार्रवाई होती, तो क्या 26/11 की रात कुछ और होती? कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं, चूकी हुई चेतावनियों से लिखा जाता है।